नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। पहले 1-2 वीडियो दिखा देता हूँ। देश में लाइनें जो हैं, गैस और तेल के लिए लंबी होती जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने जो भविष्यवाणी की थी या कहिए कि दूरदृष्टि से देख कर के बताया था कि कोरोना जैसे हालात आ सकते हैं, हमें उस चुनौती के लिए तैयार रहना है, उसकी बानगी दिखाई पड़ने लगी है। ये भी कह सकते हैं कि देश में जो नागरिक हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, तुरंत बदहवास हो जाते हैं, कौआ कान लेके भागा, कहा नहीं कि कौए के पीछे दौड़ जाते हैं। लोग जो है लाइन लगा रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर सकते हैं। आपको जैसा उपयुक्त लगे आप अपनी बात करें, लेकिन हम आपको हालात बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना जैसे हालात, कोरोना जैसी चुनौती आ सकती है, उसका सामना करने के लिए हमको एकजुट होकर के तैयार रहना है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब तैयार रहना इतना बोल दिया, फिर जो है वो महिला आरक्षण पे हमको चिंता करनी है, महिला आरक्षण पे बात करनी है। संसद में बात नहीं करनी है, क्योंकि संसद में जब बात करेंगे तो और पब्लिक के सामने एक्सपोज होंगे। संसद में नहीं बात करनी है, संसद में ये बोल दिया, उसके बाद कटर मीडिया जो है अभियान चला रहा होगा कि कांग्रेसी क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है। 1-2 वीडियो पहले देख लीजिए, ये देखिए वीडियो, पहला वीडियो देखिए। सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे, रात में वहीं सोते हैं। जैसे टिकट के लिए, रेलवे टिकट के लिए लोग लाइन में लगते थे, वहीं सो जाते थे, वही हाल जो है यहाँ है। ये उत्तर प्रदेश का दृश्य है। रात की घटना देखिए, कैसे सिलेंडर लाइन में लगा हुआ है, समस्याएं हो रही लोग बगल में सो रहे हैं चादर कंबल लेकर के। क्यों ना कम होगी। ये हालात है। अब एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ जो आपको दिखेगा कि कैसे ये उत्तर प्रदेश का दिखाया। आप देखिए मध्य प्रदेश का, देखिए 11 बजे पेट्रोल पंप दिख रहा होगा पागलों की तरह मध्य प्रदेश का एक जीतू पटवारी जी जो है उन्होंने ये वीडियो दिया। ये भी आपने देख लिया। अब जो भक्तों के गुरु है, ये सारे, इसमें ढेर सारे भक्त भी होंगे जो ये भीड़ देख रहे हैं आप, पेट्रोल पंप के बाहर, गैस के बाहर, भक्तों के गुरु, और कहिए गुरुओं के भक्त। गुरु मतलब जो बड़े गुरु हैं, जो सत्ता और सबको अपनी मुट्ठी में रखते हैं, वो गुरु, जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, संघ, भागवत जी जैसे हैं, संघ के जो प्रमुख हैं, तो उनके भक्त, मोदी जी के भक्त, भक्तों के गुरु, ये क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। हमारी चल रही, हमको तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सतयुग में आ जाएंगे कि बेटा चूल्हे पे रोटी बनानी। ये माताएं मान लो इस बात को, चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा था और धुआं होता था, बस एक प्रॉब्लम थी धुआं। लेकिन गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टरों के पास जाके इसका चेकअप करा लीजिए। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा, गैस खा रहा है ना, जैसे गैस की रोटी फूल जाती है वैसे ये फूल जा रहा है। नहीं, सच है ये, हम झूठ नहीं बोल रहे। जो चूल्हे की रोटी होती है उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं होता, गैस की रोटी में दुर्गुण आ ही जाएगा। तो हमको लगता है प्रकृति अपना खेल खेल रही है, जब गैस के भंडारों में आग लग जाएगी तो फिर क्या, कहां से लाओगे गैस? चूल्हे पे लौट के आना ही पड़ेगा ना। फिर सरसों की लकड़ियां के भी रेट बढ़ जाएंगे, कंडा के रेट बढ़ जाएंगे। आहा, हे भगवान लीला करियो भाई बंसी वाले, लीला करियो। है सब धीरे धीरे हो सकता है कंडे के रेट भी बढ़ जाए। आज जो गैया मैया को हम लोग घर से निकाल देते हैं, तब बेटा कहेंगे, गैया से कहेंगे गोबर कर कंडा थापेंगे, कंडा थापे। अब काहे को थापे, बोले गैस नहीं है, कंडा आने दो माता जी, कंडा आने दो। तो ये आपने देख लिया बाबा का प्रवचन, बाबा दिव्य ज्ञानी,
इनको तीनों लोग की जानकारी होती है। हम लोग को तो अपने घर के बगल में क्या हो रहा है पता नहीं चलता, लेकिन ये जो बाबा होते हैं, जो भक्तों के गुरु हैं, इनको तीनों लोग पता लग जाता है। वहाँ राम क्या कर रहे हैं, वहाँ विष्णु क्या कर रहे हैं, वहाँ सीता मैया क्या कर रही है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, सब पता इनको रहता है। दिव्य दिव्य नेत्र वाले यही लोग हैं। तो उन्होंने बता दिया कि सतयुग आने के क्रम में है। अब भक्त जो है गदगद हो जाएंगे, हाँ प्रभु हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले शुरुआती साल में ही समझिए कि धुएं से मुक्ति को चलाया था। धुएं से मुक्ति मतलब उज्ज्वला गैस योजना, गरीबों के घर में भी गैस। अब गरीब जो है चूल्हे पर, गैस के चूल्हे पर खाना बनाएंगे और धुएं से माताओं बहनों को मुक्ति मिल जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद है? भाषण नहीं, उसको प्रवचन कहिए, भाषण उसको नहीं कहते, उसको प्रवचन कहते हैं। याद है? हो सकता है याद ना हो, इसलिए मैंने इतना बोल दिया। तो वो जो मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर, तो वो जो प्रभु है, अब देखिए दूसरे रूप में बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कंडा ले लीजिए, वो बता रहे हैं कि सरसों के डंठल। हालांकि हमने सब देखा है, हमारे गांव में तो जानवर भी थे, मवेशी भी थे, गोईठा पे ही खाना पकता था हमारे। गैस तो बहुत बाद आई, जब हम बॉम्बे आ गए तब गैस आई। और हमारे यहाँ माँ जो है, मुझे याद आता है कि जब हम लोग को बुखार लग जाता था तो माँ जब पंथ के लिए तैयार करती थी, पथ्य के लिए जो तैयार करती थी, रोटी बनाती थी, तो माँ को दोपहर से ही बोलना शुरू कर देते थे। और वो पुआल जो होता था ना, या सरसों का जो कहा है डंठल, वो अरहर का भी डंठल जो होता था, उसको लहरेठा बोलते हम लोग होते थे। माँ उस पे खाना पकाती थी। गैस तो नहीं थी उस वक्त। हम जब बॉम्बे आए, बॉम्बे आने के बहुत समय के बाद गैस का सिलेंडर वहां लिया गया था। 2000 में गैस का सिलेंडर लिया गया हमारे गाँव में। तो सब अब लोग लौटेंगे अपनी जड़ों की ओर, और यही भारतीयता है, अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। ये जो संविधान है, इसने बड़ी गड़बड़ी कर दी हमारे देश में। और संविधान का ही गड़बड़ी है कि देखिए इतने सारे जातिवादी लोग पैदा हुए। संविधान ने जातिवाद फैलाया, ऐसा ये लोग कहते हैं। उसके पहले जातिवाद एहतराम राज्य था, सब लोग कुशल मंगल रह रहे थे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, मनुस्मृति का शासन था। ये हालत है। बहरहाल इसमें लगे रहिए, और बड़ी भयावह स्थिति है, और भयावह स्थिति अभी और आने वाली है, चूंकि अभी खाद की किल्लत, अभी खाद के लिए लाइन में लगे नहीं, क्योंकि अभी खाद लेने का सीजन नहीं। खाद लेने का सीजन आएगा जब जून जुलाई का वक्त आएगा, तब खाद के लिए लाइनों में लगेंगे लोग। अभी गैस के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए लाइनों में लगी। और हमारे देश की नियति है, हम लाइन में लग के बड़ा प्रसन्न होते हैं, हम हर जगह लाइन लगाते हैं। कोरोना काल याद कीजिए, हमने सुना कि वहां स्मशान में भी लाइन लगी हुई थी। पिताजी मेरे बताते थे, बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कॉलरा से सैकड़ों लोग मर जाते थे। एक एक दिन में हमारे पिताजी बताते थे कि 20-20, 25-25 लोग एक गांव में मर जाते थे लोग, और गांव छोड़ करके लोग भाग जाते थे खेतों में। कॉलरा का इलाज नहीं था। और ये बताएंगे कि आने वाली 100 साल बाद जो बीमारियां आएंगी, उसका भी इलाज हमारे पास है, बाबा झामलाल। तो बाबा झामलाल जो है हर जगह दुकान खोल दी। पहले बोल रहे थे कि हम जो योग सीखिए और ये हो जाएगा, फिर बोला नहीं, ये दवाइयां खाइए झामलाल आयुर्वेद की। और सब जो है एकदम तन्मय हो गए। कहाँ लंबी लंबी दवाइयां, जो एलोपैथ वाले हैं सब बड़े बेकार हैं, लूट लेते हैं। ये जो है झामलाल की दवा खाइए और मस्त रहिए। कोरोनिल भी निकल गया कोरोना के समय, कितना सारा हंगामा हुआ। खैर, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश के नागरिक खुद होशियार है। अगर वो पढ़ते नहीं है, गांधी ने कहा था कि हमारे देश के नागरिकों के पास डिग्री नहीं है, लेकिन ज्ञान है, उनको समझ है, मनुष्यता की समझ है, कैसे हम अपनी सभ्यता की दूर बढ़े उसकी समझ है। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, मैंने वो समझ देखी नहीं। मैंने एक समझ देखी कि हमारे नागरिकों में लूट की बड़ी जबरदस्त बुद्धि है। कैसे लूट लिया जाए, किसको लूट लिया जाए। कोई विधवा है हमारी परिचित, हमारे रिलेटिव, तो कैसे उसकी संपत्ति हड़प ली जाए। फिर उसको याद कीजिए, नमक का नहीं, पंच परमेश्वर याद कीजिए, वो हमारी संस्कृति रही है। कोई कमजोर है उसको कैसे सताया जाए, भगवान के नाम पे कैसे ढोंग फैलाया जाए, कैसे लूट लिया जाए गरीबों को घर से बाहर भगा दिया जाए।
ये सब जो है हमने यही देखा है, जो संस्कृति के नाम पर दिव्य किताबें लिखी हुई है, दिव्य किताबों जैसा समाज हमने नहीं देखा। हर जगह लाइन है। हमारे यहाँ जब मौत हो जाती थी, मौत का जो भोज होता है, मृत्यु भोज, हम देखते थे। मुझे याद है कि हमारे गांव के जो गरीब लोग होते थे, उसमें कई अछूत भी होते थे, वो दूर खड़े रहते थे लाइनें लगा करके, और उनको दूर दुराते थे लोग, हट। और छत पर जो भोजन हो रहा होता था, खा रहे होते थे, वहां जो जूठी पत्तल जब फेंकी जाती थी नीचे, तो उनमें लाइन में से लगे हुए बच्चे, औरतें, पुरुष पत्तल को झपटते थे वो, और पत्तल में जो पूरी बची है, जो सब्जी बची है, जो मिठाई बची है, वो लेकर के जाते थे। और मैंने ये भी देखा कि हमारे गांव का जो दक्षिण टोला था, दक्षिण और पूरब, वहाँ एक डोम राजा रहते थे। मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, जिस इलाके का हूँ, हमारे यहाँ जब कोई मृत्यु होती है तो उसको बाढ़ ले जाते हैं गंगा किनारे। तो बाढ़ में जो डोम राजा था, उसके दामाद थे हमारे गांव के जो डोम थे। इसलिए बिंद से हमारे गांव से जब कोई जाता था, डेड बॉडी जाती थी, तो उसके साथ बदमाशी नहीं करते थे। जो दे दिया ठीक है, नहीं तो बड़ा उनका अलग किस्सा है, आप लोग जानते होंगे इस बात को। अब जब सरकारीकरण हर जगह होने लगा है तो चीजें बदली। तो मैं देखता था कि वो जो सूखी जो पूरियां ले जाते थे, चावल ले जाते थे, उसको फैला देते थे जमीन पर, कपड़ा बिछा करके। हमने एक बार पूछा भी कि ऐसा क्यों करते हो, लोकल लैंग्वेज तो हिंदी हमको तब आती नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि बउआ इसको सुखा देते हैं, फिर उसको आटा पीस देते हैं, चावल को फिर पकाते हैं, फिर खाते हैं। ये गरीबी थी, ये हमारा देश था। यही हमने हिंदू संस्कार के तौर पे हमने यही देखा। कैसे मूर्ख बनाते थे, गौदान करो तो ये होगा। अभी भी गौदान की परंपरा, प्रेमचंद ने तो कब का गोदान लिखा था, लेकिन अभी भी गोदान की परंपरा है। और वो सोने की गाय, चांदी की गाय, पीतल की गाय, आप गाय दान कीजिए, परंपरा निभाना है भाई। तो ये जो मनुस्मृति है, उसको लागू करने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जो किया वो सब गड़बड़ कर दिया था, उल्टी दिशा में देश को लेकर चले गए थे, वो समता की तरफ देश के लेकर चले गए थे, स्वतंत्रता की तरफ देश को लेकर के चले गए थे। हमें स्वतंत्रता और समता नहीं चाहिए, हमें गुलामी चाहिए, हमें भेदभाव चाहिए। गुलामी ये चाहिए कि पंडित जी जो कहे उसको मान लीजिए, अल्लाह का जो हुक्म है उसको सुनना है, दिमाग का नहीं सुनना, अपने दिमाग की नहीं सुननी। अल्लाह क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, पंडित जी क्या कर रहे हैं, मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, उसको सुनना है। अपने दिमाग को जो है वो रख देना है बंद करके, ताला लगा करके, इस्तेमाल ही नहीं करना है उसको। खाली तब इस्तेमाल करना है जब किसी को लूटना हो, किसी को छीन लेना हो, कोई धटकर्म करना हो, किसी लड़की की इज्जत लूट लेनी हो, तब इस्तेमाल करना है उसको। बाकी समय जो है जय प्रभु, यही हमें कहा जाता है। एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आप कहेंगे कि मैं विषयांतर नहीं हो रहा, मैं बार बार आपको उसी जगह पे ले जा रहा हूँ, पहले अपने समाज दिखा देता हूँ। इसलिए हमारे देश में जो स्थिति है, वो स्थिति इसीलिए। और आपको बताऊं कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि देखिए नेहरू जी ने क्या बोला था। नेहरू जी ने बोला था कि जो है दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया लड़ रहे हैं, इसका असर भारत पे हो रहा है। क्या बोल रहे थे, और अभी नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, कोरोना जैसे हालात। नेहरू जी ने ये नहीं कहा था कोरोना जैसे हालात। नेहरू जी ने हमेशा दुनिया में ढेर सारे युद्ध हुए, तब तो और बर्बरता थी। उन बर्बरताओं के बीच भी नेहरू ने देश को सम्मान के साथ खड़ा होने का हौसला दिया, स्वाभिमान दिया। मोदी जी क्या कर रहे हैं, किसके सामने खड़े हैं? ट्रंप बोलता है तो चुप हो जाते हैं, खाली कांग्रेसियों के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि इनको कांग्रेस से नफरत है। इनको कांग्रेस से भी नफरत नहीं है, इनको नफरत दरअसल कांग्रेसी तो शामिल कर देते हैं, बीजेपी में भर गए कांग्रेस। इनको नफरत है संविधान से, क्योंकि संविधान बराबरी की बात करता है। और ये जिस पंथ से आए हैं, जिस खानदान से आए हैं, वहां बराबरी गलत है। ईश्वर जो है कहाँ, देखिए पांचों उंगलियां बराबर है, छोटी बड़ी है, तो हमारे समाज को भी छोटा बड़ा होना चाहिए। ये जो है डिफाइन करने वाले लोग, ये जो बाबा जो प्रवचन दे रहा था, ऐसे ही लोगों की जरूरत है हमारे देश को, और ऐसे ही लोग देश को चला रहे हैं।